हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। दिस इज दीपक ठाकुर एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, एफसी एंड ईओ एओ का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर पॉसिबल हो सकता है। इसी के लिए आपकी इस प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, एडुटैप जो है आपके लिए एक सीरीज लेकर आया था जिसमें काफी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज हम उसके आगे चलेंगे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जो है वो बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका जो है वो टॉपिक है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, और आज हम इसके कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो गाइस देखिए, आज ये वीडियो जो है वो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वेरियस यूपीएससी एग्जाम्स में जो है वो पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो गई चलते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर मिस ना हो, तो आप हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, सो दैट कि आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कि कौन सा जो है वो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे चार ऑप्शन में से जो कि प्राइमरी सेक्टर को जो है वो डिनोट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका सही है। देखिए, ऑप्शन ए की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग, ऑप्शन सी है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज। तो ये चार ऑप्शन हैं, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है। तो देखिए, जब प्राइमरी सेक्टर की बात आती है तो प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर एंड इससे जुड़ी हुई जो अदर एक्टिविटीज है वो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हालांकि जो क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है वो इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री ये सारी चीजें जो है वो आपकी आती हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें सेकेंडरी में तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी आती है। टर्शरी में बैंकिंग एंड आईटी जो है वो आपकी आती है टर्शरी में। तो ये जो है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती है। ठीक है, प्राइमरी में मेनली आपका एग्रीकल्चरल, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री, ये सब चीजें, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अदर जो उस पर डिपेंडेंट चीजें हैं वो आपकी आती है प्राइमरी सेक्टर्स में। क्लियर। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्शरी सेक्टर, कि टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इट इंक्लूड्स सर्विसेज सच एज बैंकिंग, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। थर्ड है, इट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। आपको यहाँ पे बताना है, नीचे ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, तो आपकी स्टेटमेंट्स यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो टर्सरी सेक्टर है यहाँ पे बैंकिंग, एजुकेशन और आईटी और ये ट्रांसपोर्ट वाले एरिया सेक्टर्स जो है वो आपके जो सर्विसेज हैं ये आपकी आती हैं टर्सरी सेक्टर में। और ये जो सेक्टर है ये सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि जहां पे आपकी एजुकेशन आ गई, बैंकिंग आ गई, आईटी आ गया, ऑब्वियसली वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ही बूस्टअप करेगा। ठीक है, एंड इट थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इट कम्स इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका टर्शरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाटनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्वाटनरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का कौन सा जो है वो पार्ट नहीं। हालांकि आपको पता है कि हमारे बेसिक जो तीन सेक्टर होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं, लेकिन क्वाटनरी एंड क्वेनरी जो है आपके सेक्टर्स हैं वो आपके अल्टरनेट सेक्टर्स हैं। ठीक है, कई बार जो है वो हम देखो, अब हमारा काम है आपको हर एक चीज जो है वो बताना है ना, तो हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का पार्ट है ना। तो हमें जो है वो हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो है वो कवर अप करना है। तो वही चीज है कि अगर यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा जो है वो क्वाटनरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, तो आपने बताना है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड डी है कंसल्टिंग एंड लीगल सर्विसेज। तो कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है क्वाटनरी सेक्टर का, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी का जो है वो पार्ट है। तो क्वाटनरी सेक्टर मेनली इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज होती है जो कि नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, इट इज सम हाउ रिलेटेड टू टर्शरी सेक्टर, बट इसमें जो है वो आपकी लीगल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग भी जो है वो आपकी इन्वॉल्व रहती है, R&D जो है वो आपकी इन्वॉल्व रहती है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि इट इज अ नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। तो क्वाटनरी सेक्टर जो है आपका ये चीजें कंसर्न करता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का जो है वो पार्ट रहता है। क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को बिटवीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बात करते हैं आपके फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन है द प्राइमरी सेक्टर is dependent on the tertiary sector for raw material. Second है the secondary sector transforms raw materials from the primary sector into goods. Third है the tertiary sector primarily provides raw materials for the secondary sector. Fourth है the primary sector is concerned with the production of services. ये जो है वो आपके चार ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सा जो है मतलब बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशन बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू गुड्स। यस, क्योंकि जो सेकेंडरी है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग आप किसकी करोगे, जो आपको प्राइमरी सेक्टर में चीजें मिली है ना, जो रॉ मटेरियल्स आपने वहां पे लिया है, ठीक है, तो उनको जो है आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको जो है वो आप मेंटेन करते हो, तो वो आपका जो चीज़ है वो आती है सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है ये एक्सट्रैक्ट एंड हार्वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इन्हीं रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करता है और गुड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। और ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ना कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो आपका जो है ये आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्शियरी सेक्टर इज आर करेक्ट। ठीक है, कि आपने बताना है कि टर्शियरी सेक्टर से यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। तो ये इट प्राइमली डील्स विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रेदर देन गुड्स। तो देखिए ये सर्विसेज से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। Services such as transportation, education and healthcare are part of the tertiary sector, बिल्कुल ठीक है। The tertiary sector is often less important than the primary and secondary sector in developed economies। तो ये आपकी गलत हो सकती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे बात की गई है कि आपने बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो कि क्विनरी सेक्टर से रिलेटेड जो है वो आपकी रहती हैं। तीन स्टेटमेंट्स नहीं, आपने बताना है क्विनरी सेक्टर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज अ सब सेक्टर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर एंड इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। इट इंक्लूड्स पोजीशंस ऑफ लीडरशिप इन गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो है इंक्लूड करता है वेरियस पोजीशन को लीडरशिप इन गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओस में। ठीक है। थर्ड है इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि ये जो है वो मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड भी रहता है। तो जब हम क्यूनरी सेक्टर की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज अ सब सेक्टर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, की बिल्कुल सही है, टर्शियरी सेक्टर का ही एक सब सेक्टर है। एंड इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, इसमें जो है एक हाई लेवल डिसीजन मेकिंग जो है वो रहती है। और इट इंक्लूड्स पोजीशन ऑफ लीडरशिप इन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई लीडर्स की पोस्ट है उसको भी इंक्लूड करता है, यूनिवर्सिटीज की जो लीडर्स हैं उनको इंक्लूड करता है, और एनजीओज के जो आपके चेयरमैन होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। तो ये जो है वो आपका आता है आपका कुनरी सेक्टर्स में, ठीक है, जहां पे आपका हाई लेवल डिसीजन मेकिंग के साथ जो है वो आप डील्स करते हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर्स में, एनजीओज में है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी रहती है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनफॉर्मल सेक्टर, कि अब आपने बताना है वो स्टेटमेंट्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड रहती हैं। अब देखिए जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो आपके 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। जब हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि ये जो है वो एक अनरजिस्टर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। इट इज प्रीडोमिनेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंक्लूड्स जॉब सच एज स्ट्रीट वेंडिंग एंड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो है सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। थर्ड है वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टिपिकल हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कि जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर के दे हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो आपने बताना है कौन सा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर का स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, कि ये जो है अनरजिस्टर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि वेंडर्स होते हैं, ठीक है, ठेले वाले होते हैं, तो वो जो है वो आपके रहते हैं इसमें, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीजें कॉमन है, इट इंक्लूड्स ऑक्यूपेशंस लाइक स्ट्रीट वेंडिंग एंड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, तो इससे जो है वो आपका रोजगार भी मिलता है, पैसा भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। बल्कि इस सेक्टर में जो है
कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो वर्कर्स को नहीं दिए जाते, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है ना। तो इसलिए आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। लेकिन हाँ, इट्स कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड गवर्नमेंट जो है वो इसमें रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 की, तो क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इनफॉर्मल सेक्टर की बात करी थी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिपेंड करता है फॉर्मल सेक्टर के ऊपर। अब आपने बताना है फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट हैं। फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, इट इंक्लूड्स ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस एंड एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सेकंड है, वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर आर एंटाइटल्ड टू जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स लाइक पेंशंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। तो ये तीन स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। तो देखिए अगर हम बात करें आपकी इन तीन स्टेटमेंट्स की, तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड। क्योंकि फॉर्मल सेक्टर है तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहेगा, गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशंस में आपको जो है वो बिजनेसेस को, एम्प्लॉइज को रजिस्टर करना पड़ेगा, उनके नॉर्म्स को जो है वो मानना पड़ेगा। और साथ में जब ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है तो आपको जो है वो यहाँ पे प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, तो वो सब चीजें जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी रहती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमीज आर करेक्ट। अब देखिए करंट के बेस पे क्वेश्चन है, तो करंट के बेस पे क्वेश्चन आना बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल सी चीज है कि आपके एग्जाम में करंट से बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट से बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब आपने बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सर्विसेज सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड इन 2023 टू 24, कि जो आपका सर्विसेज सेक्टर है वो सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूटर है ग्रोस वैल्यू एडेड में 2023-24 में। सेकंड स्टेटमेंट, द एग्रीकल्चर सेक्टर शोड रेजिलियंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड मेंटेन पॉजिटिव ग्रोथ व्हेन अदर सेक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड। थर्ड है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज सरपास्ड द सर्विसेज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो अब आपने बताना है कौन सा जो है आपका सही ऑप्शन है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो आंसर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए जो सर्विसेज सेक्टर है सही में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की ग्रोस वैल्यू एडिट में, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट करता है लगभग 50% ऑफ टोटल ग्रोस वैल्यू एडिट, ठीक है, जो कि एक इकोनॉमी में एक डोमिनेंस भी जो है वो क्रिएट करता है। सेकंड है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है दैट प्रूव्ड रेजिलिएंट ग्रोइंग पॉजिटिवली ड्यू टू रोबस्ट मॉनसून कंडीशन एंड इट्स एसेंशियल नेचर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है कि वाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट द सर्विसेज सेक्टर हैज अ डोमिनेंट शेयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपके इसलिए जो है वो करेक्ट है। क्लियर, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के सेशन के, इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट इनिशिएटिव्स इज रिलेटेड टू एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, कि कौन सा जो है वो रिसेंट इनिशिएटिव है जो कि रिलेटेड है टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम्स जो है दैट एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इन की इंडस्ट्रीज। सेकंड है The PM Gati Shakti Master Plan जो that is focused on enhancing agriculture output through advanced irrigation system. Third है the National Logistic Policy यानी कि NLP focuses on reducing the cost of logistic and improving infrastructure in the transportation sector। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सी जो है वो करेक्ट है। तो देखिए जब हम आपके करेक्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है। अब फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट की बात करें तो जो PLI स्कीम है ये लॉन्च की गई थी फॉर सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल एंड ऑटोमेटिव, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेड इन इंडिया को जो है वो बूस्टअप किया जाए और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को जो है एनहांस किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बात करते हैं सेकंड आपकी इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि जो पीएम गति शक्ति है ये ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए है, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि
ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ना कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन को जो है वो डायरेक्टली बूस्ट अप करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। तो ये मेनली फोकस जो पीएम गति शक्ति का वो ट्रांसपोर्टेशन पे, हाईवेज पे है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे है, इस पर जो है वो ज्यादा फोकस है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, एनएलपी यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये जो इसका जो एम है, इसका एम है एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है, एनहांस एफिशिएंसी इन इंडिया सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ठीक है, कि जो 13 to 14% ऑफ जीडीपी है उसको लगभग 8 to 9% लेकर आना इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है वो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो गाइज ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस करा वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें हमने करंट के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने डिस्कस किए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप बन रहे हैं हमारे साथ ताकि आपका कोई भी सेशन जो है वो मिस ना हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जो है वो आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।